अजीत जी, आपने यहाँ पर तमाम बयान भी सुन लिए हैं, स्थितियां भी देखने को मिल गई, बांग्लादेश को लेकर के भी बात हो गई है और बीच बीच में संभल को लेकर के भी महत्वपूर्ण बात हो गई है। अब इन पूरे स्थितियों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सीमा, समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी या कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक दल हो, जब देश का मुद्दा आता है तो तब देश के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन जब बांग्लादेश का मसला आता है, जब वहां हिंदू मंदिरों पर जो है अटैक होता है, मंदिर तोड़े जाते हैं, हिंदुओं की हत्या होती है, कुछ मुस्लिम भाई बहनों की भी हत्या होती है, एक मुस्लिम पत्रकार की, महिला पत्रकार थी, उनकी भी डेड बॉडी तालाब में पाई गई, उस पर विपक्ष कुछ नहीं बोलता। फिर वो अभी ये डंका बजाने वाली बात बोलते हैं। हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में इसलिए बोलते हैं कि हाँ, इनको राजनीति करनी, और राजनीति सभी राजनीतिक दलों को अपने अपने वोट बैंक को लेकर करनी है। किसी को किसी जाति का तुष्टीकरण करना है, किसी को किसी जाति का करना है, ले दे के वो बात आ जाती है धर्म पर। संभल में पाकिस्तान के कारतूस मिले हो या अमेरिका के कारतूस मिले हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से फर्क पड़ता है, बीच में नहीं, फर्क इस बात से, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, आपके पास पूरा समय मुझे पता है समाजवादी पार्टी क्या कर रही है। जब आपका नंबर आएगा तो आप बोलिएगा। आज अखिलेश जब अयोध्या का मसला हो जाता है तो तब तो डीएनए चेक करने की बात हो जाती है। हाँ, मैं आपका सवाल ले लूंगा, सवाल लेने के लिए हम लोग बैठे हैं, सीमा भी इसलिए बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। जब अयोध्या का मसला आता है, जब मोइन खान का मसला आया था तो अखिलेश जी ने कहा डीएनए जांच हो जानी चाहिए। आज जब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इनका डीएनए एक है, तो कह रहे हैं हम सबको जांच कराएं, हम सब जांच करा लेंगे। देखिए, अगर आप राजनीति करते हैं तो लोकतंत्र में अच्छे विपक्ष का होना जरूरी है। अच्छा विपक्ष जो है वो सरकार को और सत्ता को आईना दिखाता है, उसको बताता कि नहीं देखिए भाई आपकी लाइन गलत होगी और आप इस लाइन पर आ जाइए। वो ये नहीं कहता कि अगर संभल में दंगा हो गया, संभल में बवाल हो गया कि नहीं ये तो सत्ता ने करा दिया और सत्ता कह दे कि विपक्ष ने करा दिया, वहां सच के साथ खड़ा होना चाहिए। कितने लोग इतने पत्थरबाज कहां से आ गए, नकाबपोश पत्थर लेकर कहां से आ गए। बांग्लादेश में अगर हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, उस पर आप नहीं खड़े हो रहे हैं। मैंने बोला आपको कि बीच में मत बोलिए। नहीं, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं आपसे। जब आपका नंबर आएगा तो आप सवाल पूछेगा, उसका जवाब देंगे। नहीं, आपने तो परिभाषित कर दिया। हाँ, तो यश जी, आपका सवाल सत्ता पक्ष से होना चाहिए। संपादकीय टिप्पणी से आप सवाल मत पूछिए, आप धैर्य रखिए, आपके पास आएंगे। ठीक है यश जी, आपके पास आएंगे। नहीं, इनके सवाल का जवाब दे देंगे सीमा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सत्ता पक्ष को से सवाल विपक्ष करता है, लेकिन विपक्ष सड़क पर नहीं उतरता, सदन में ही बात करता है, ट्विटर पर वही बात करता है। सदन पर जाइए ना, जनता के बीच जाइए। सदन में आप विधानसभा में बहुत हंगामा करेंगे, सड़क पर जब बारी आएगी तो मुलायम सिंह यादव के जमाने में रोज सड़क पर संघर्ष होता था, विपक्ष रोज सड़क पर होती थी। जब से आपके अखिलेश जी आए तब से तो आप सड़क पर नहीं आ रहे हैं, तब से तो आप सिर्फ ट्विटर की और उसकी बाइट की राजनीति कर रहे हैं। तो देखिए, जहां मुद्दा हो वहां बोलिए और तर्क के साथ बोलिए। संभल में घटना हुई, आपके सांसद के खिलाफ एफआईआर है, विधायक के खिलाफ एफआईआर है, परिवार के लोगों के खिलाफ एफआईआर है। तमंचे और गोली चलाते समय सीसीटीवी तोड़ते हुए उसका बाकायदा प्रॉपर वीडियो है। आप साक्ष्य तो नहीं मिटा देंगे ना। जब बात हो रही है जो है बांग्लादेश की, तो बोलिए, बांग्लादेश को लेकर स्टैंड क्लियर करिए। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव दोनों क्लियर करिए। सिर्फ ये कि डिप्लोमेटिक जवाब देने से कि नहीं गलत हो रहा है, वहां इतना ही कह के निकल ले रहे हैं। और संभल के मामले में करें नहीं सरकार दोषी है, सरकार सब करा रही है। बहराइच में होगा तो सरकार सब करा रही है। तो सच के साथ खड़े हुए, अच्छे लोकतंत्र की यही पहचान है। और जब जांच पुलिस अपना काम करती है तो उसको जांच करने दीजिए, जांच में सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और विपक्ष को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार में रहने की हकदार नहीं है विपक्ष, सत्ताधारी दल अच्छा काम कर रहा है। ऐसा ही है ना अजीत जी? एक बार यश जी आप क्या कह रहे हैं, आप दोबारा कहिए। नहीं, मैंने ये बात कही नहीं, इस्तीफा दे देना चाहिए। सत्ता में मैंने बात ये कह रहे हैं कि सत्ता विपक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए। काम कर रही है, ये प्रमाण पत्र प्रस्तुत हो गया है और सरकार सब कुछ अच्छा कर रही है। ऑल इज वेल। सिर्फ खराबी है तो विपक्ष में है। हमने ये कहा ही नहीं कि सरकार अच्छा काम कर रही है, हमने ये कहा कि अगर जांच हो रही है तो आप जांच में सहयोग करिए, बांग्लादेश पे क्लियर करिए। समाजवादी पार्टी देखिए यही शोर मचा के आवाज दबाने से कुछ नहीं होता। सच कभी दबता नहीं, सच कभी दबता नहीं। आपने मौका ही नहीं दिया मुझे बोलने का। मैं तो विनम्रता से सवाल पूछना चाह रहा था, जवाब आप देते सब लोग सुनते। भारती जी जोर से बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता। अरे सब लोग को बोलिए, सब लोग आराम से बात करिए ना, अपनी अपनी बात रखिए। आदरणीय लंकेश जी, जिम्मेदारी सबसे पहले किसकी बनती? हम सत्ता में तो हमारी बनती थी, सवाल का जवाब हमको देना है। पर यहाँ तो विपक्ष कटघरे में है, लेकिन कुछ क्यों नहीं बोल रहा? विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा?
विपक्ष बांग्लादेश में क्यों नहीं बोल रहा, विपक्ष संभल पे क्यों नहीं बोल रहा, विपक्ष संभल जाने की बात क्यों कह रहा है, विपक्ष वहां जाने की बात क्यों कह रहा है, विपक्ष यहाँ क्यों नहीं जा रहा? तो दे दीजिए ये जवाब। भाई अगर कहीं देखिए राजनीति का इतना ज्ञान तो मुझे नहीं। लंकेश जी ने ठीक है, बोला, लंकेश जवाब दे रहा हूं। लंकेश जी सपा आएंगे के आपके लोग पास। गए थे उन्हें अपनी मिलने बात के लिए कहने जेल दीजिए, में, क्यों लंकेश गए जी थे? आएंगे आपके पास। लंकेश जी ने बोला, अजीत जी ने भी हम ही पे बोला है, तो जवाब भी देने का हमको ही मौका दे दीजिए, क्योंकि सत्ता तो कुछ कर ही नहीं रहा, इसीलिए उनसे सवाल बन ही नहीं सकता। हाँ। तो सवाल का जवाब यही है, अजीत जी ने जो बात कही कि हम लोग सड़क पे नहीं है, माननीय अखिलेश यादव जी जब से नेता सवाल सड़क सत्ता पे से नहीं ही है। बनता है। मैंने मेरी आपने बात नहीं सुनी। अजीत जी, आप यश अरे भारती जी, अजीत आपने मेरी आपको बात बोलने नहीं सुनी। दीजिए। क्योंकि उन्हें सवाल बोलने पर सत्ता ज्यादा से ही बनता है। अजीत जी, मैंने मुझे कहा तो कि बोलने दीजिए, विपक्ष आप का कह रहे काम है बीच में सवाल मत पूछना। बोलिए। अब मैं आपकी सवाल का ही जवाब दे रहा हूं, मैं सवाल तो आपसे पूछ ही नहीं मैं सकता। आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा कि सत्ता सही काम कर रही है, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा कि सत्ता सही काम कर रही है, मैंने कहा पुलिस लेकिन जांच कर प्रमाण रही पत्र आपने है, विपक्ष उसमें के लिए सभी दे दिया कि राजनीतिक दलों को विपक्ष अच्छा काम सहयोग नहीं करना कर रहा। चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विपक्ष का काम है सवाल करना, विपक्ष का काम है सत्ता से सवाल पूछना। मैंने पहले भी बोली कि विपक्ष का काम है, मजबूत विपक्ष जो है सत्ता को रास्ता दिखाता, आईना दिखाता है, उन्हें बताता है कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप ये सही कर रहे हैं। और दूसरी बात मैंने ये कही कि संभल के मुद्दे पर आप दोनों पार्टियों को जांच का इंतजार करना चाहिए, रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए, फिर अपने बयान देने चाहिए, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैंने ये बात कही है। अजीत जी, मैं बोल लूं अब? बोलिए। हाँ बिल्कुल, बोलिए, जवाब अजीत जी दीजिए। ने वही कहा ना कि मजबूत विपक्ष की जरूरत है, यानी विपक्ष नहीं है, यही तो बात कह रहे हैं वो। मैंने उसी बात के लिए कहा कि आप बोल दीजिए विपक्ष अच्छा नहीं है, विपक्ष खराब है। यहाँ आप पर इसलिए यश बोलना ये पड़ेगा। लग रहा है कि आप आखिरी लाइन जो तो- कह रहे हैं, आप आखिरी चाहते लाइन हैं तो अपने यही शब्द है। दूसरे के मुंह में अरे- डाल दें और वो शब्द उनसे बुलवा दें। नहीं, मैं तो केवल ये चाहता हूँ, स्पष्ट कर दें, उन्होंने सारे शब्द बोल दिए, बस ये शब्द रह गया था, तो मैं वो शब्द बुलवाना चाहता हूँ कि अगर उनकी मंशा है कहीं ये शब्द रुक रहा हो तो इस उनकी शब्द जो को भी मंशा बोल होगी दे तो वो बोल देंगे, वो जाएगा आपसे जानकारी। पूछ के तो वो बोलेंगे बात- नहीं। सीमा जी, माननीय अखिलेश यादव जी का नाम लेके उन्होंने कहा कि घर से नहीं निकल रहे हैं, ट्विटर पे बात कर रहे हैं। आज ये सारे प्लेटफॉर्म है विरोध दर्ज करने के लिए। श्रद्धेय नेताजी के समय सारे ट्विटर प्लेटफॉर्म नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना सशक्त नहीं था, इतने सारे कैमरेज और इतने सारे माइक नहीं थे। तो आज ये सारे मंच है बात करने के लिए, हम और आप इस मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम भी माननीय अखिलेश यादव जी के संदेश लेके बात कर रहे हैं, पार्टी का संदेश लेके बात कर रहे हैं, तो हम पार्टी की बात रख रहे हैं। हम जब महापुरुषों की जयंती बनाने जाते हैं तो कैसे घर के बाहर बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं, स्टील लगा दिया जाता है, शेड लगा दिया जाता है, ढक दिया जाता है। माननीय अखिलेश यादव जी कन्नौज जाना चाहते हैं, आलू की खेती करने वालों के लिए विरोध प्रदर्शन करने के लिए जाने तो किस तरीके से घर के बाहर बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं, घर से नहीं निकलने दिया जाता। ये सब भी तो आपने ही देखा है, आप मीडिया के साथियों ने ही तो दिखाया है। ये नाकामी और नकारापन किसका है? जेपीएनआईसी अगर आज कंप्लीट नहीं है 8 साल में, कैंसर अस्पताल लखनऊ का कंप्लीट नहीं है 8 साल में, बरेली के अंदर जो गूगल मैप्स के कारण एक पुल से गिरने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जो अधूरा है, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में तैयार हुआ था जो पुल, ये सारे अधूरे निर्माण भी तो इन्हीं के हैं। जो 8 साल से डबल इंजन की सरकार दुहाई देती थी, ये सारी व्यवस्थाएं सब इन्हीं की हैं। हम तो इनसे सवाल पूछते, मैं फिर दोहरा रहा हूं आज आपके चैनल से, कई बार आपके चैनल पे पूछ चुका हूं। आप कहते हैं हमने कानून व्यवस्था बेहतर कर दी, तो पुलिस हेडक्वार्टर आपने बेहतर बनाया, डायल 100 को अच्छा बना दिया, महिला हेल्पलाइन के लिए 1090 व्यवस्था अच्छी कर दी, या पुलिस की कितनी भर्ती कर दी? कानून व्यवस्था अच्छी कर दी तो कर कैसे दी? सबसे ज्यादा मानव अधिकार आयोग के नोटिस आपको मिल रहे हैं, कानून से लगातार आपको मिल रही है, थाने के थाने पूरे शराब माफिया बने बैठे, बिहार में शराब माफियागिरी करते हैं।